ध्रुव आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। चलो, तो आज हम लोग थ्री डी करेंगे। थ्री डी में पहले हम स्ट्रेट लाइन, उसके बाद प्लेन। थ्री डी में सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें थोड़ी सी ये है जो कि सावधानी से बहुत बारीकी से इसको धीरे समझोगे तभी इसका क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल मतलब वर्ड सब आ जाते हैं। आपको मैंने बताया था जो अगर ए वेक्टर अगर हो तो a1i प्लस a2j प्लस a3k हो, तो यहाँ पर जो a1 a2 a3 है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ठीक है। और ए यूनिट वेक्टर में जो हमने फिर बताया था आपको a1 अपॉन मॉड ए, a2 अपॉन मॉड ए, a3 अपॉन मॉड ए, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, ये बताया था। तो अभी जो आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है, और फिर मैंने बताया था कि ये जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन होता है। ठीक। अदर मान लीजिए जो दूसरा वेक्टर अगर होगा b1 वेक्टर b2 प्लस b3 के, इस केस में जो dr होगा वो कितना होगा, b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, b3 माइनस a3। ये इसके क्या हो जाते हैं, ये इसके drs हो जाते हैं। ठीक है। सर जैसे अभी हमने कोई बी वेक्टर दूसरा आपने लिया। हाँ, एक मतलब यही यही b पहले ऑरिजिन था। अच्छा अच्छा, तो सर ये बी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन रेशियो है हाँ ना। हाँ, बाई बी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन रेशियो होगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो आप जब निगेटिव करोगे माइनस करोगे तो वो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं b1 माइनस ए वन करूँ। ठीक है, आप a1 माइनस b1 भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर a1 माइनस b1 कर रहे हो तो फिर a2 माइनस b2 हो जाएगा, a3 माइनस b3 हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं अदर देन ऑरिजिन। अब देखिए यहाँ से लाइन, लाइन ही कोई लाइन है जो कि ए वेक्टर से पास कर रहा है और दूसरा कोई बी वेक्टर है जिससे कि ये पैरेलल। ठीक है। तो सबसे पहला ये है, आपकी आवाज कट जैसे आप रही है। पहले भी पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। अब आ रही है? यस सर। हेलो। तो यहाँ पर हाँ आवाज आ रही है। यस सर, आ गई सर। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग आर वेक्टर लेते हैं, वो लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। थ्री प्लेन के लिए हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेते हैं। और यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। ठीक है। तो यस सर। सबसे पहले ये देखिए जो कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आप लिखेंगे। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो किसके इक्वल होगा, लेमडा बी वेक्टर के। तो यहाँ से जो आर वेक्टर निकला वो कितना निकला, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यहाँ सर पर हमने ए आर वेक्टर क्या वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर क्यों दिया है, क्यों लिया है वैसे। क्यों क्यों लिया है, क्योंकि ए वेक्टर से कोई लाइन पास कर रहा है और आर वेक्टर एक्स वाई जेड कोई प्लेन में पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रही है। तो इसका जो डी आर लिखोगे या इस लाइन का जो डी सी डी आर लिखोगे वो कितना लिखोगे तुम, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखोगे। यस सर। और वो पैरेलल है बी वेक्टर के। हाँ तो पैरेलल है तो समझ गया, उसी के मल्टीपल में होगा। तो आर माइनस ए वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर होगा। यस सर। आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होगा। यस सर। तो ये हो गया ए वेक्टर जो होती है जहां से कोई भी लाइन पास कर रहती होती है, पासिंग थ्रू। और बी वेक्टर जो होती है वो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाती है। ठीक है।
और यह इक्वेशन ऑफ पॉइंट का सर लाइन होता डायरेक्शन है, रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जिस लाइन के पैरेलल होती है, बी वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होती है, अच्छा। ठीक है। और ए वेक्टर जहां से यह लाइन पास कर रहा है, हाँ जी सर। तो आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यह इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। सर इसमें हमने समझ क्या गए? करा, पहले एक आर पॉइंट लिया और हमने कहा कि आर ये पॉइंट, हाँ हाँ, ये ये जो कोई लाइन है जो इसमें से नहीं, पास सुनो कर रही है। हाँ पहले ये सुन लो, ये जो आर पॉइंट है, ये हम्म। आर पॉइंट एक्स वाई जेड के टर्म में है, और हम्म। यह हमेशा आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ यहीं से लाइन पास करेगी, यहीं से प्लेन पास करेगी, ठीक है। और इसको रिस्पेक्ट में लेकर बाकी अदर कंडीशन आपको गिवन रहेंगे, यस क्योंकि सर। अगर हाँ, क्योंकि जो कोई भी कोऑर्डिनेट सेक्शन इक्वेशन लिखते हो तो उसको एक्स और वाई के टर्म में ही तो लिखते थे। यस सर। यहाँ पर एक्स वाई जेड आ गया, 3D आ गया, तो ये तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि आपको कोई भी इक्वेशन निकालना होगा तो एक्स वाई जेड के टर्म निकालना होगा, हम्म। ठीक। अब देखिए, जो कि यहाँ से कोई लाइन अगर पास कर रही है ए वेक्टर से, और आर वेक्टर इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, हम्म। तो इसका जो डी आर होगा वो कितना होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं होगा। यस सर। अब वो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल होगा। बी वेक्टर कोई भी पैरेलल वेक्टर मतलब। हाँ, बी वेक्टर के, वो कंडीशन ही मैंने पहले दिया हुआ है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। ठीक। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो यहाँ पर ए वेक्टर जो होती है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट है, और डायरेक्शन रेशियो जो है वो बी वेक्टर होती है, ठीक है। यस सर। ठीक, ये हो गया ये इसका वेक्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो कि कोई वेक्टर ए है 2i माइनस 3j प्लस 4k, जहाँ से ये लाइन पास कर रही है, जहाँ से ये लाइन पासिंग कर रही है, और कोई बी वेक्टर है जो कि 3i माइनस 4j प्लस 7k है, जो कि इसके पैरेलल है। तो हम लोग जो आर वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा ऑफ 3i माइनस 4j प्लस 7k। आए बात समझ में? यस सर। ठीक, यहाँ से जो पासिंग थ्रू है वो है पॉइंट, ये देखो ये बहुत जरूरी जानना है, इसके बाद हम जो लिखेंगे पासिंग थ्रू जो है सर आपकी आवाज कट रही है फिर से। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? नहीं सर, कट रही है सर। देख लो, आ रही आवाज? यस सर। तो फ्रैक्शन में सेकंड के लिए भी इधर हो रही है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से डी आर कितना होगा, 3 माइनस 4 7 होगा, ध्रुव? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ गई। 3 माइनस 4 7, ये डी आर होगा। डी आर कैसे आया? लेमडा के साथ जो होता है बी वेक्टर, वही तो डी आर होता है। हाँ। और यहाँ पर जो 2 माइनस 3 है ये पासिंग थ्रू है, यस सर। ये पासिंग थ्रू है। यहाँ पे देखिए 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 4, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। देख लो तुम यस सर। हमारी है, ध्रुव जा रही है।
हेलो, हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ तुम्हारी आवाज तो आ रही है ठीक एकदम। है सर, अब आपकी भी आ रही है। हाँ हाँ, तो ये देखो 3 - 4 7 ये इसका डी हो गया, और जो पासिंग थ्रू है वो 2, -3, 4 हो गया। आई बात समझ में? यस सर। ठीक। तो अब इसमें इतना ध्यान रखिए, जो कि विदाउट लेमडा होता है, ध्यान रखना, विदाउट लेमडा या म्यू आपको कहीं पर भी मिलेगा, तो ये होता है पासिंग थ्रू, जहां से वो लाइन पास कर रही है। ठीक है। और यस सर। जो विद लेमडा होता है वो क्या होता है? डी होता है। याद रखोगे? विद लैम्डा डी आर होगा, ठीक है सर। ठीक है, चलिए मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू I - J + K प्लस म्यू ऑफ प्लस J - जो भी कहां से पास कर रहा है ये लाइन? म्यू ऑफ क्या सर? वो 1 - 1 और 1। म्यू ऑफ यहाँ से पासिंग थ्रू जो है वो कहां से 1 है? - 1 वन 1। माइनस 1 - 1 1। ठीक है। और डी 2 1 और -5। 2 1 -5। समझ गए? यस सर। ठीक है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है जो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3 - 1 6 and parallel to the line r vector is equal to I plus j minus k plus lambda of 2i plus j minus 5k। ठीक है ध्रुव, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक। इतना याद रखिएगा, नोट में लिखिए, नोट में कहीं भी अगर फर्स्ट if two lines are parallel, दो कंडीशन आएगी। टू लाइन्स आर पैरेलल, चलिए ठीक है, अभी एक ही देखते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी को चेक करते हैं, देन वी टेक ओनली डी। ठीक है, तो ये देखिए, और वी टेक ओनली डी एंड दे आर इक्वल। तो ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 - 1 6। ये जो ध्रुव 3 - 1 6 है, ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर कितना आ गया? 3i - j यस सर। + 6k। ठीक है। हम्म। और पैरेलल टू द लाइन, तो पैरेलल टू द लाइन जो है, तो इस लाइन का पूरा डी आप ये उठा के डालेंगे। ठीक, लेमडा नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, और इससे कोई मतलब नहीं है, इससे पासिंग थ्रू सम को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर, जो कि हमें लेना है, ये हो जाएगा 2i + j - 5k। ठीक, तब जो नया इक्वेशन हो जाएगा, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो हो जाएगा 3i - j + 6k, और लेमडा की जगह पर हम कर देंगे म्यू, म्यू। और बाकी हाँ 2i + j - 5k। ठीक है। यस सर। कई बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा उठा के लेमडा डाल देते हैं, वो 100% रॉन्ग हो जाती है। सिर्फ ये कोफिशिएंट लिया जाता है, बाकी लेमडा और म्यू चेंज होते रहता है। समझ रहे हैं बात? यस सर। ठीक, मिटा दें? यस सर। ठीक,
अब देखिए, हम लोगों ने अभी लिया था ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो यहाँ से जो r वेक्टर लिखे थे वो लिखे थे a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक, तो लिख लीजिए a1 प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस लैम्डा ऑफ b1i प्लस b2j प्लस b3k। यहाँ पर r वेक्टर इक्वल टू लिखिए xi प्लस yj प्लस zk, और यहाँ से आप i कॉमन ले लीजिए। अंदर कितना बचेगा a1 प्लस लैम्डा b1, j कॉमन ले लीजिए a2 प्लस लैम्डा b2, k कॉमन ले लीजिए a3 प्लस लैम्डा b3। ठीक, अब कंपेयर कीजिए, तो जब कंपेयर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, यस सर, y इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, j2 इक्वल टू a3 प्लस लैम्डा b3। यहाँ से जब आप लैम्डा निकालेंगे तो x माइनस a1 अपॉन b1, लैम्डा इक्वल टू x माइनस a2 अपॉन b2, लैम्डा इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। ठीक, यहाँ से ये लैम्डा अगर इक्वल है तो ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये तीनों आपस में इक्वल अगर होंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, देखिए x माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू, और एक चीज जान लो, ये y माइनस a2 होगा, y माइनस a2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो तीनों आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, जो कि ऊपर का जो a1 a2 a3 है, a1 a2 a3 वो क्या है, पासिंग थ्रू है। ठीक, और जो b1 b2 b3 है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो है वो डिनोमिनेटर में है और पासिंग थ्रू जो है वो ऊपर में है। एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमने जो a1 a2 a3 पासिंग थ्रू जो वेक्टर फॉर्म लिया था इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसमें ijk नहीं होता है, ये एक्स वाई जेड होता है और दो इक्वल का साइन होता है। ठीक, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। आप यहाँ पर देखिए जो वेक्टर फॉर्म में प्लस a1 था, ठीक, तो यहाँ पर माइनस a1 हो गया, यहाँ प्लस a2 था तो यहाँ पर माइनस a2 हो गया, यहाँ प्लस a3 था तो यहाँ पर माइनस a3 हो गया। तो पासिंग थ्रू के लिए क्या होता है, साइन ऑफ जो जहां से पास होता है उसको चेंज हो जाता है या अपोजिट हो जाता है, जबकि dr का साइन जो होता है वो इक्वल रहता है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ अगर जो भी चीज होगा वो यहाँ पे होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक, अब मैं इसके बाद इसी के बारे में एक दो पॉइंट और बताता हूँ। जब आप कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं ध्रुव, जब कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा नोट करके, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, टेक ऑलवेज पॉजिटिव वन, टेक ऑलवेज पॉजिटिव वन। ठीक है, अब यहां तक बताने के बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। इनका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए ना? ऑलवेज पॉजिटिव वन, ठीक है। यस सर। चलिए अब मैं एक एक करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए जो कि r वेक्टर इज इक्वल टू 2
2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लेमडा ऑफ कुछ भी ले लो i माइनस j प्लस, अच्छा ऐसे नहीं समझ आएगा, कुछ कर लो 3i प्लस 5j माइनस 7k, ये कर लो। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, एक्चुअल में ये x माइनस x1 होता है। यहाँ पर x1 की जगह पर कितना है, 2 है, तो इसीलिए x माइनस 2 हो गया। अपॉन यहाँ पर 3 है तो 3 इक्वल टू यहाँ पर x2 इक्वल टू माइनस 3 है, सॉरी y जो है वो माइनस 3 है, तो y माइनस y2 ये हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन माइनस 7। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक, सेकेंड पार्ट मान लीजिए तो x प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 7। मान लो ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, ठीक, और तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो वेक्टर फॉर्म लाना है तो हम लोग लिखेंगे r वेक्टर इक्वल टू माइनस 7i प्लस 9j माइनस k प्लस लेमडा ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 7k। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। क्लियर होगी बात? यस सर। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे करते हैं ये समझ गए? यस सर। ठीक, अब जो है यहाँ पर लिख रहे हैं 2x माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू 3 माइनस 5y अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 2z प्लस ले लो 11/5। ठीक, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, लेकिन जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ध्रुव क्वेश्चन करते वक्त जरा सावधानी से। ठीक, यस सर, तो कर ये लूंगा। कसर। x को पॉजिटिव, इनका कोफिशिएंट को पॉजिटिव 1 बना दूंगा। तो x माइनस 7/2 अपॉन 3/2 यस सर। इक्वल टू y माइनस 3/5 अपॉन माइनस 6/5 इक्वल यस टू सर। z माइनस 11/2 अपॉन माइनस 5/2। माइनस 5/2 ये 11/2 है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो पासिंग थ्रू होगा वो कितना होगा, 7/2 3/2 3/5 11/2। dr कितना होगा 3/5, हाँ 3/5 जो भी है। dr कितना होगा 3/2 माइनस 6/5 माइनस माइनस 5/2। 5/2। समझ गए? यस सर। ठीक, अब इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given points। ठीक, x1 y1 z1 x2 y2 z2 is given by x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक, इसके बाद देखिए एंगल बिटवीन
टू लाइंस, ठीक। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस है, तो इसमें हम लोग डी आर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्योंकि आर वेक्टर है, A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर है। तो यहां से हम लोग एंगल निकालना रहेगा तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, जैसे वेक्टर निकालते थे B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 मॉड B2, ठीक है। उसके बाद वैसे ही अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो दे आर परपेंडिकुलर, सो दैट B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0। ओके सर, हो गया। ठीक है, अब देखिए थ्री एक्स माइनस 5 अपॉन लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 6y अपॉन 7 इक्वल टू 7 माइनस 8z अपॉन 3 एंड 7x अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 8 माइनस z अपॉन कुछ भी ले लो लेमडा। आर परपेंडिकुलर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? ध्रुव, यस सर, डॉट प्रोडक्ट बस कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ, आई थिंक x माइनस 5/3 माइनस 6 कॉमन लेके फिर वहां से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कर लोगे? यस सर। जो यहां से dr होगा इस केस में, बस एक पहले, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो हमने इसको उठाया 1 मिनट के लिए, तो आप x कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5/3 अपॉन लेमडा माइनस 2।
तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो A1 जो आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा माइनस 2/3। यस सर। और यहाँ से जो है, यहाँ से x अपॉन 3/7, यस यहाँ सर, से करा तो दे दिया मैंने। B1 कितना आएगा 3/7, B1 कितना आएगा 3/7। उसी तरीके से आप A2 और B2 निकाल लोगे, यहाँ से यस सर, A2 A3 निकाल लोगे, और यहाँ से B2 B3 निकाल लोगे। यही करा है सर, उनको जीरो कर और दिया। दोनों, हाँ दोनों परपेंडिकुलर अगर है तो फिर क्या करोगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये इक्वल टू 0। सही है, यही कर रहा था सर। हाँ जी। चलो ठीक है। तो अब इसको बस केस क्वेश्चन कर लेना, अब आगे देखते हैं। अब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, चलो इससे बात करेंगे, इससे पहले हाँ, एनी पॉइंट ऑन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ठीक है। ये जो गिवन पॉइंट होगा ये आउटर पॉइंट होगा, ठीक है। और ये एनी पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। तो टॉपिक हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। कैसे निकालेंगे वो देखिए। मान लीजिए, ध्यान सुनना, पॉइंट ले लो तुम PQR, ठीक है। PQR से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं ऑन द लाइन, और उस लाइन का इक्वेशन जो है वो है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल टू कुछ आप लेट कर लो k, तो यहां से x कितना आएगा KA प्लस x1, AK प्लस x1, हाँ y आएगा KB प्लस K प्लस y1, y1, और z आएगा KC प्लस z1। z1। ये जो XYZ है यह कोई पॉइंट है ऑन द लाइन, और अगर आप PQR से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हो, इसका मतलब ये हो गया जो कि K की ऐसी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगी जो कि PQR से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा, ठीक। अब देखिए ये पॉइंट कोई A है ध्रुव, और ये कोई पॉइंट B है, यस सर। ठीक है। तो AB का डायरेक्शन रेशियो dr ऑफ AB, तो dr ऑफ AB हम लिखेंगे KA प्लस x1 माइनस P, KB प्लस y1 माइनस Q, KC प्लस z1 माइनस R। इस स्टेप को समझ गए? यस सर। ठीक। अब जो ये ध्रुव, ये जो dr ऑफ AB है वो dr ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर होगा। dr ऑफ AB, dr ऑफ AB इज परपेंडिकुलर टू dr ऑफ लाइन। सर कैसे? क्योंकि कैसे, ये देखिए ये लाइन है जिस पर कि हमने XYZ पॉइंट KY के टर्म निकाला, जिसको आप बोले हो B, और A क्या है PQR है, ठीक। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालने हैं, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, तो ये AB इस पॉइंट के DR के परपेंडिकुलर नहीं होगा। यस सर इसका होगा। DR, इस लाइन का DR दोनों परपेंडिकुलर है। यस सर। इसका मतलब क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो दैट डॉट प्रोडक्ट 0 इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनिएगा, A ऑफ K प्लस x1 माइनस P प्लस B ऑफ KB प्लस y1 माइनस Q प्लस C ऑफ
KC प्लस Z1 माइनस R इक्वल टू 0। समझ रहे हो ध्रुव? यस सर। यहां पर आप देखो, A मालूम, B मालूम, C मालूम, X1 मालूम, Y1 मालूम, Z1 मालूम, PQR मालूम, क्या नहीं मालूम है? K। और ये K की निकालने के लिए ही आपने इतना काम किया है, तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। जब K की वैल्यू आ जाएगी तो हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे यस सर। ये क्या आ जाएगा? कोट ऑफ परपेंडिकुलर। यस सर। चलिए चलिए नोट कीजिए पहले। हो गया सर नोट। नोट हो गया? ठीक। यस सर। हाँ, अब जो है हमें निकालना है मिरर इमेज। एक बताइए, जब बी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो जाएगा तो मिरर इमेज नहीं निकल जाएगा? मिरर इमेज हम किस पॉइंट की निकालनी है? वही पी क्यू आर की। सर वो के का कोई फॉर्मूला नहीं आता डायरेक्ट? के का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे आप, वो बहुत ज्यादा गिरवी होती है। ठीक है, वैसे बेटर ये है जब कंसेप्ट के साथ अभी आप सीखिए। के का निकाल लीजिए, आप खुद ही निकाल लीजिए यहाँ से। डायरेक्ट निकाल के 0 कर दूं हर बार? हाँ हाँ, हर बार। ठीक है, तो अब लिखिए फॉर मिरर इमेज, we take put a perpendicular middle point. We take put a perpendicular middle point. Obvious है, जो कि वो जो होगा वो put a perpendicular होगा, middle point होगा। मिडिल पॉइंट हाँ होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, समझ गया। आप इमेज निकाल लोगे। यस सर। समझ गए? यस सर। चलिए इमेज तक हो गया। अब इसके बाद देखिए टॉपिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन सर अगर मान लो कोई लाइन उस पर परपेंडिकुलर नहीं और थीटा एंगल पे डल रही है उस पॉइंट थीटा एंगल पे, वाला नहीं पढ़ना है तुमको। थीटा एंगल पर फिर वो जो होती है वो फिर पोलर फॉर्म में चली जाती है वो चीज। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं। ठीक। हाँ। अब जो है लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ तक आता है आपको। देखिए मान लीजिए दो लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 या a2 ले लो, a2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन a3। दूसरा है x माइनस x2 अपॉन b1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस j2 अपॉन b3। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करो, इसको आप लेमडा लेट करो और इसको आप म्यू लेट करो। ठीक है, यहां से x इक्वल टू
लेमडा A1 प्लस x1, और यहां से x इक्वल टू म्यू B1 प्लस x2। इसको एक साथ रखो। दूसरा देखो y क्या लिखोगे? लेमडा A2 प्लस y1 एंड y इक्वल टू म्यू B2 प्लस y2। z is equal to lambda A3 plus Z1, z is equal to mu B3 plus Z2। ठीक है, देखो Yes. अगर ये दोनों x अगर इक्वल होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही होगा ना। Yes, sir. हाँ, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों को भी इक्वल होना होगा। उसी तरीके sir. से इन दोनों को भी इक्वल होना होगा। ठीक, यहां से आप क्या करो, फाइंड लेमडा एंड म्यू, फाइंड लेमडा एंड म्यू। और ये लेमडा और म्यू अगर इसको सेटिस्फाई करता है, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो इंटरसेक्ट कर गया, और ठीक अगर है सर। सेटिस्फाई नहीं किया तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप किसी में भी रख दीजिए लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप म्यू की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो वहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों जगह से आपका सेम आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक, अब देखिए, नोट कर लिए इसको? कर रहा हूँ सर। हाँ, इसको आप देखो, अभी जो है मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ही पर ज्यादा बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। लेकिन जब हम क्वेश्चन कराने लगेंगे तो उसमें ये सब कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, यस सर। क्योंकि अभी आप जस्ट जो है कंसेप्ट समझ रहे हो क्या होता है। मैं अभी प्रैक्टिस अभी आपको क्वेश्चन होने के बाद होंगे। हो गया सर नोट। हो गया? यस सर। ठीक, अब देखिए, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, find the foot of perpendicular from the point 3, minus 1, 11, 3, minus 1, 11 to the line x by 2 equal to y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4, foot of perpendicular।
जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल जाएगा। यस सर, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कहीं कहीं पर जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं मांग के डिस्टेंस मांगते हैं, तो फिर वहां पर एक स्टेप आगे करना होगा। सर K1 आ गया। A1 आ गया, हाँ ठीक है, उसके बाद भी कर लोगे। यस सर, X आ गया 2, Y आ गया 5 और Z आ गया 7। फिर आपको डिस्टेंस मांगेगा, डिस्टेंस कर लोगे। यस सर, इसमें क्वेश्चन में क्या मांगा था? इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा था। सर निकाल ही लेता हूँ ना। निकाल लो। सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखना रूट पड़ेगा। 53। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, आ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। जो अब क्वेश्चन थोड़ा सा नोट में लिखना, जो कि नोट में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए वेक्टर, ठीक है, एंड पैरेलल टू, फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। सेकेंड सेम चीज यहाँ पर रहेगा परपेंडिकुलर टू, ठीक है। जरूर ध्यान देना, अगर पैरेलल टू रहेगा तो यहाँ पर आपको एक ही इक्वेशन गिवन रहेगा, ओनली वन इक्वेशन गिवन। तो सर इसमें dr बराबर होगा ना? हाँ, इसीलिए एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट जब परपेंडिकुलर होगा तो dr का तो डॉट प्रोडक्ट उनको, 0। तो वहां पर दो इक्वेशन इनको गिवन देना पड़ेगा। यस सर। समझ में, ठीक है। यस सर। हाँ, तो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 3 minus 5 and parallel to x minus 3 by 7 equal to y minus 2 upon 1 equal to 1 minus 2z upon 3। ठीक है, बताइए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है,
क्योंकि इसका जो dr हो जो सेकंड वाले का लेंगे इसमें तो चलो ठीक है 7 है, इसका 7 यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा -3/2 यस सर, आ गया आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस 1/2। म्यू ब्रैकेट में 7 आई कैप प्लस 1 जे तो कैप आप क्या माइनस 3 लिखोगे? आई कैप प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू लेमडा टाइम ऑफ या म्यू टाइम जो भी चाहो 7i प्लस j माइनस 3/2k। यस सर, यही करा। ठीक, अब देखिए find equation of line passing through one minus 1 3 and perpendicular to the lines r vector equal to 3i minus j plus 7k plus mu 3i plus 2j minus 5k and r vector equal to I minus j plus k plus lambda 2i minus 3j plus उसी ले लो k निकालो जो सर इसमें दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। नहीं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो नहीं करना होगा, जो ये ओरिजिनल लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है उसका dr का डॉट प्रोडक्ट एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ 0 करना होगा। ओके सर, उनको एक्स वाई जेड मान देता हूँ ना, 2 इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ, XYZ से बेटर ABC लेट करो। हाँ, ABC कर लेता हूँ। सर 3 अननोन है और 2 वो है इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ से जो जो मैं सोच रहा था जो वहां तुम फंसोगे वहां तुम, क्योंकि अभी वहां तक पहुंचे नहीं है ना। देखो सबसे पहले हमें ये बताओ जो कि तुम्हारे पास ये आ गया 3a प्लस 2b माइनस 5c इक्वल टू और 0 दूसरा और दूसरी आ गई 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। a 2 माइनस 5 माइनस 3 1 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 5 3 1 2।
इक्वल टू सी अपॉन, जैसे 10th में करते थे, 3 अरे 2। सर वो तो बड़ी मुश्किल से रटा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे हमें ए निकालना है ना ध्रुव, तो ए को ऐसे करके बंद कर दो हाथ से। ठीक, यहाँ देखो 2 और -5 लिख दिए, और -3 और 7 लिख दिए। -3 और 1। सॉरी वही -3 और 1। ठीक, हम्म तो ए अपॉन, फिर दिस इंटू दिस 2, और फिर यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पर 5 की 15 प्लस, वो प्लस आ गया, तो 2 - 15, तो 2 - 15 इक्वल टू बी अपॉन। ठीक, अब बी को ढको, तो आगे बढ़ो, तो -5, और मैं फिर भी वापस जैसे आ जाओ 3। ले लेते हैं नॉर्मली। याद आ गया? तो ये हो जाएगा -10 -3, -13 -10 -3 इक्वल टू सी अपॉन -9 -9 -4। -9 -4। ठीक, तो ये बाई चांस की बात है, सब इक्वल आ गया। ए अपॉन 1 इक्वल टू बी अपॉन 1 इक्वल टू सी अपॉन 1 आ गया। यस सर। ठीक, अब ये इक्वल टू यहाँ पर कुछ कर लो कि ये देखो, ये 1 1 1 आ गया इसीलिए, अदरवाइज आप यही 1 1 1 आपका रेशियो हो गया, जो नीचे में रहता है वही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। ठीक, तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, x - 1 अपॉन 1, जो 1 ये वाला है, यहाँ पर हो सकता है 3 4 कुछ भी आ जाएगा, तो 3 4 हो जाएगा। फिर y प्लस 1 अपॉन ये वाला 1, ठीक है, इक्वल टू z - 3 अपॉन ये वाला 1। समझ गए? यस सर। मतलब a के नीचे यहाँ, b के नीचे यहाँ, और c के नीचे यहाँ 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें हमेशा करनी पड़ेगी इसमें। हाँ, अभी ये सीख लो, ये इसके बिना नहीं काम चलेगा, क्योंकि आपको बोर्ड में भी काम देगा और फिर इसमें भी काम देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करवाएंगे, प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगा। समझ के बाद? यस सर। ठीक, अब देखो, मिटा दे, सर नोट करने दो 1 मिनट बस। नोट कर लो। यस सर मिटा दो। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो तो, जो हम दे रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1, 2, -4. Find the equation of the line 1, 2, -4। ठीक है, और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है दो गिवन लाइंस के, और वो जो दो गिवन लाइंस है, मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्शन रेशियो निकालना जानते हो, मेन प्रॉब्लम जहां से होती है वहां से आप देख लेना। उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 3 - 16 7 एक लाइन का, और दूसरे लाइन का दिया हुआ है 3 8 -5। निकालो तो। -5। हाँ, 3 8 -5। Find the equation of a line passing through 1, 2, -5 -4, and which is perpendicular to the line 3, -16, 6 7, जिसका डायरेक्शन रेशियो है, और दूसरा जो है वो dr इसका है। निकालो तो। मैं आपको ये दिख रहा है एबीसी की वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, बस।
सर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/-3। नहीं, ये गलती हो गई, तो -3 नहीं +3 है। और उसका बताओ, थर्ड वाले का। थर्ड वाले का हो गया सर z माइनस पॉइंट किधर का पासिंग थ्रू, नहीं, z-4। हाँ z माइनस -4 तो z+4 और डिवाइडेड बाय 6 हाँ, वो तो सही है। वहां पर जो -3 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि तुमने बी वाले में सर वो उल्टा ऊपर ले y लिया है क्या, माइनस देखो है तो। या उसमें 2 - 5 लिख रखा है। ये तो 2 है, ये तो y-2 सही है तुम्हारा। जो नीचे में बता रहे हो -3, ये गलत है, ये +3 है। बाकी सब सही है तुम्हारा, इधर भी 2 है, इधर भी 6 है, वो सब सही है। ये जो बी वाले में तुम लिए हो, ऐसा तो नहीं किए हो ऊपर -b ले लिए हो तुम। नहीं सर। चलो फटाफट, क्योंकि ना ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो सिर्फ तुम्हारा साइन के गलती हो रही है। -16b + 7c = 0। यह हो सकता है इनका ही गलत आंसर हो। 3a + 8b - 5c = 0। अगर b की बात हम करें तो b/7 3 -5 -3, तो -21 + 15 = -6। और इधर 2 ही आया था। a/, -16 7 8 -5, 16×5 -856 24। यस सर। सर बी में -36 आया हुआ है मेरा। बी में 36। -15 -21। बी के लिए ना, बी के लिए -21 और +15 -6, और a/, 16×85 -856 24। चलिए, स्लाइटली गलती हो गई। x - 1/2 = y - 2/3 = z+4/6। मेरा अब सर बी बस वाले में -3 आ रहा है। तो ये जो है 3 - 16 7 3 8 -5 3 8 -5। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ तक सही है, जिसका मतलब है जो कि उनका ही कहीं पर गलती होगी। ठीक है। सर जैसे बी को छुपाया दोनों में तो 3 7 और 3 -5। ये a/24 आया है, सही है।
और Yes, sir. b अपॉन 36 आएगा, b अपॉन 36 minus 36. b अपॉन माइनस 36, 3 माइनस 16 7, 3 8 माइनस 5, ठीक है। तो ये देखने दो तो -15 प्लस, अच्छा ध्रुव ये आई थिंक +5 लेने पर देखो तो -5 की जगह पर +5 लो तो 6 आ जाएगा। आ जाएगा। हम्म। हाँ तो क्वेश्चन +5 है, तो ये मिसप्रिंटिंग है उनकी, बाकी हमारी आपकी सही थी। चलिए अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस, फटाफट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आ जाते हैं, कभी कभी हमेशा आते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू म्यू b2 वेक्टर हो, और वही ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा ना शॉर्टेस्ट SD डिस्टेंस दोनों लाइन के। इक्वल टू, हाँ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। अब बाई चांस अगर ऊपर वाला नेगेटिव आ गया तो इसको भी मॉड लगा देते हैं। सर ये b1 क्रॉस b2 इंटू क्या है? e2 माइनस a1। सर आपकी आवाज चली गई। b1 क्रॉस का मॉड आ जाएगा एक मिनट में। सर आपकी आवाज चली आ गई। गया? वो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ आ गया। यस सर। हाँ तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, समझ गए? यस सर। ठीक, अब लिखो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सर उनका वो थर्ड कोफिशिएंट होता था वैसे तो। इसमें क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइन होंगे, तो जब दोनों पैरेलल लाइन होंगे तो दोनों का जो dr होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जब दोनों का जो dr इक्वल होगा तो वहां पर जो, लिख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो b सेम होगा दोनों में, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b क्रॉस का पूरे का मॉड। यस सर। b1 क्रॉस b2 है, इसलिए पूरे का मॉड हो गया, ठीक है। यस सर। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, और उस लाइन का मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कोई भी थोड़ा सा देखने को। देखिए x माइनस 3/3, इक्वल टू y माइनस 8/-1, इसको वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट कीजिएगा तब जाके अप्लाई कीजिएगा। z/3/1 यस
y plus 7/2 is equal to z minus 6/4। ओके सर। ठीक है, और मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इसका आंसर है तो k√30 के टर्म में है, जहां पर k जो है वो 1 2 3 4 इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। ओके सर। सर 3√30। 3√30 गुड। चलो इतना तक समझ गए? यस सर। टाइम ज्यादा लगा लेकिन वैसे ही है, कैलकुलेशन भी होती है।
अब देखिए, अब आ जाओ। तो लाइन में कुछ कंसेप्ट समझ आया? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्लेन करेंगे। और जब लाइन और प्लेन जब एक साथ मिक्स हो जाए, खत्म हो जाएगा आपका, तब आप कर पाओगे जेईई मेन का क्वेश्चन, क्योंकि दोनों वहां पे मिक्स आते हैं क्वेश्चन। ठीक है? यस सर। हाँ। तो लेकिन जो तुम्हारा जो 3D में लाइन का जो कंसेप्ट लैक था, वो कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ ये आ गया था कभी भी, x माइनस 1/λ इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड इसे ले लो 2x माइनस 1/1 इक्वल टू 3y माइनस 1/5 इक्वल टू z प्लस 1/7। इंटरसेक्ट, ऐसा करो लेमडा की जगह पर k करो, इंटरसेक्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ओके, बताता हूँ।
सर 2/13। 2/13 आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम सही किए होगे, ठीक है। और उसके बाद जब मिल जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे सही होगा, ठीक है। आपने लेमडा और म्यू वैल्यू निकाल दिया, और उसके बाद यस वहां सर, से फर्स्ट वाला 3 इक्वेशन रख के इक्वेशन थी मेरे पास, तीनों पीक वैल्यू सॉल्व। निकाल दी। हाँ हाँ ठीक। अब एक क्वेश्चन और है, लिखो। सर हाँ, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैं तो कहीं पे भी देखता हूँ सीधा डिटरमिनेंट 0 कर देता था। डिटर्मिनेंट जीरो होती है। देखो उसमें ना ट्रेवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रेवियल सोल्यूशन में, ट्रेवियल सोल्यूशन में और नॉन ट्रेवियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है ध्रुव? जैसे मान लो जो कि 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो अब इसके, हाँ, इसके साथ दूसरा इक्वेशन भी लेट कर लो। है बस में? ठीक। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में आपने एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक। और बाकी दो में तुम लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एटलीस्ट वन में एक कांस्टेंट अगर आपने ले लिया, ठीक है, तो ऑब्वियस है तो ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। यस सर, XYZ 0 रखूंगा तो साथ पे आएगा ये। हाँ, पास नहीं करेगा। बाकी दोनों करे भी ना करे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। और इस केस अच्छा में भी डिटर्मिनेंट हम लोग जीरो करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि ऑल ऑफ द लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू ऑरिजिन। सर, ये कौन से समझ रहे चैप्टर हो? में पढ़ाते हैं वैसे? ये डिटर्मिनेंट में है। अच्छा। अब देखो, अब मान लो जो कि यहां से तुमने 7 को इरेज कर दिया, ध्यान सुनना। अब यहां से 7 को इरेज कर दिया, यहां से इरेज कर दिया, ठीक। अब ध्यान रखना, जो जब आपने यहां रखा तो इन दोनों में भी कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, मान लिया नहीं है, ठीक है। नहीं है। अब इस केस में तीनों में से एक सॉल्यूशन जो है जीरो होगा। तीनों में से तीनों होंगे ना सर 0 तो? हाँ हाँ, तीनों होंगे। मैंने पूछा एक सॉल्यूशन जो होगा वो जीरो होगा, यस सर। ठीक। तो जैसे ही एक सॉल्यूशन जीरो आ गया, ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में चला जाता है। सर जैसे हम डिटरमिनेंट लेते हैं, हम यूजुअली किसी भी 3 पॉइंट का अगर डिटरमिनेंट नहीं लेते हैं नहीं तो हम नहीं, सुनो सुनो तो हम वही बता रहे हैं। ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं कट आ रही। सर कट रही है, पता नहीं। हेलो सर, क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज अभी भी कट रही है। सर बहुत कट रही है सर।
हेलो हेलो यस सर हेलो 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 सर आवाज आपकी बहुत कट रही है। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी सर। एक मिनट क्या करें हम। चलो, सर आप चैट पे लिख दो सर, आपकी आवाज कट रही है सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर आप क्लियर हाँ, है आपकी उसको आवाज। बोलिए, वो होस्ट बना देगा हमको। होस्ट उसके ऊपर चला गया है। हेलो हाँ ध्रुव, आवाज आ रही है? यस सर अब क्लियर आ रही है। हाँ, होस्ट तुम्हारे ऊपर चला गया था। सर बना दिया मैंने आपको। हाँ चलो, ओके। हाँ, तो अब देखो। कुछ क्वेश्चन लिखे थे क्या? सर आप ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बता रहे थे ना। हाँ, तो वो नॉट टेबल। तो उसमें क्या था, एक था ऑरिजिन, एक था अदर देन ऑरिजिन। हम्म हाँ, तो जो अदर देन ऑरिजिन था वो टेबल सॉल्यूशन था। तो उस केस में भी हम लोग डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं, लेकिन उसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लेते हैं। और नॉन टेबल सॉल्यूशन में भी, हम लोग वही करते हैं, लेकिन दोनों की सिर्फ वर्डिंग में डिफरेंस ये होती है कि नॉन टेबल सॉल्यूशन में हर एक जो होता है वो ऑरिजिन से पास करता है, जबकि टेबल सॉल्यूशन जो होती है वो अदर देन ऑरिजिन सेटिस्फाई करता है। यस सर। सर जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और जीरो करते हैं, हाँ तो सर इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम 3 पॉइंट का एरिया जीरो बता रहे हैं। हाँ, तो आपको कहीं भी अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आए या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए,
तो आप आंख बंद करके डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिएगा। सर उनका एरिया 0 होता कैसे है वैसे? वो एरिया में 0 होता है, वॉल्यूम 0 होता है, एक प्लेन पर लेते हैं। अच्छा वॉल्यूम 0 होता है। हाँ एक्स वाई 0 ना है, हाँ 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 ठीक है। तो यस सर। अब जो है ये नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्लेन स्टार्ट करेंगे, समझ गए। सर आप एक क्वेश्चन दे रहे थे ना, वो करवा दो एक बार, इम्पोर्टेंट हाँ होगा क्वेश्चन आपको। जो है, हाँ क्वेश्चन जो है लाइन का दे देते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर इसको छुट्टी कर देंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड तुम्हारे पे सामने में टॉपिक्स हैं, सब है ना। तो किस टॉपिक पे क्वेश्चन करना चाहते हो, किस टॉपिक पे क्वेश्चन करना चाहते हो? परपेंडिकुलर, कोटा परपेंडिकुलर, इमेज? सर जैसा मर्जी आप दे दो, अभी तो मैं कुछ प्रैक्टिस करूंगा ना आपके खत्म होने के बाद, अच्छा अब तो चलो, सारी करूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब तो हाँ लाइन का सारा हो जाएगा, ठीक है, लाइन का सारा हो जाएगा। तो सर क्वेश्चन कौन लिख से लो, बुक से लिखूं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाँ क्विट कर लो, ऐसा करो क्विट कर लो तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से 3D स्टार्ट, वो प्लेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करूं? अब ले लो, देखो अभी आप मान लो जेई मेन वाला से करोगे ना, तो उसमें आपको मिक्स होगा, हम्म तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके पास आर.डी. शर्मा हो, है। हाँ आर.डी. शर्मा से लाइन वाला पार्ट जो है वो आप एक एक क्वेश्चन कर लो, तो उसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज में से फटाफट आराम से कर लो, और उसमें खास करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे। हेलो। आ रही है आवाज? ये सर मैं बोल रहा हूँ आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली, नॉर्मल वाली? नॉर्मल वाली, 12 वाली, ठीक है सर। ठीक है। जो इंजीनियरिंग वाली है उसमें मिक्स होगा, उसमें मत करना भी। ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं जब भी क्लास होगी तो उसमें प्लेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ओके।